चीखने चिल्लाने का परिणाम कई बार बहुत ज़्यादा घातक होता है। वो मेरे साथ भी हो गया है। मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने गले का प्रयोग कर लिया है, उपयोग कर लिया है, तो मेरा गला मेरा साथ छोड़ चुका है। लेकिन फिर भी वो जितना साथ निभा रहा है उसके लिए ही मैं अपने गले की आभारी हूँ और बहुत सारी आभारी आप लोगों की भी हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ यार साथ निभाना और वीडियो को सुनने से पहले ये लाइक करके जाना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। हाँ जी, अब यहाँ पे सार्काज़म अलर्ट, ठीक है। अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। तो एक बात बताओ, बीवी के बीमार होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंडनी का हैप्पी वाला बर्थडे। हाँ जी, तो अभी जो पीएस है कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, बहुत ही ज़ोरदार तरीके से हुई थी। और यार ये फैक्ट है कि जब भी इंसान की तबीयत खराब होती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो हिम्मत है ना वो जवाब देने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई तो उसका ख्याल रखे। और यहाँ पे वो महिला बिल्कुल मझधार में अटकी हुई है, मतलब ना इधर ना उधर, रीज़न सिर्फ एक बच्चा। यार मतलब इतनी बेरुखी के बाद भी ऐसे निठल्ले निकम्मे बैल बुद्धि मनुष्य को अपने पति रूप में अभी भी मानते हुए उसे अपना बनाने के लिए स्ट्रगल करती हुई महिला। यार पता है क्या दिक्कत हमारी सोसाइटी की ये है ना कि यहाँ पे रोती हुई औरतें सबको अच्छी लगती है, लेकिन अपना स्टैंड लेके अपना जो कहते हैं ना कि पति का घर छोड़ के आई हुई महिलाएं किसी को अच्छी नहीं लगती। अब लोग कह सकते हैं कि ज़माना बदल रहा है तो ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या, कोई भी दलील यहाँ पे दे दो, लेकिन यार 100 बात की एक बात, तलाक लेने के बाद लड़कियां बहुत ज़्यादा जज की जाती है। यार तलाक तुम छोड़ ही दो, हम आज भी उस सोसाइटी में रहते हैं ना कि अगर किसी लड़की का डिसीजन है कि वो शादी नहीं करेगी तो इतने सवाल उसको जकड़ लेते हैं भाई, मतलब ऐसी ऐसी गंदी नज़रों से उसको लोग देखने लग जाते हैं। और अगर रेंट का घर वगैरह लेने की बात करो तो उसमें भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। एक तो समझा जाता है कि अकेली लड़की है तो खुली तिजोरी है। मैं मानती हूँ मेंटालिटी बहुत बदल रही है, बहुत ज़्यादा बदल रही है, लेकिन 100% नहीं बदली है। और बदलने के लिए हर किसी को कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे वो मैं हूं या आप हूं। अब यहाँ पे होता यह है कि अगर एक लड़की एक बच्चे के साथ अपने पति से तलाक लेके उसको छोड़ के आ जाए, भले वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जब तक वो बहुत ज़्यादा एलीट क्लास की नहीं होगी, सुपर डुपर रिच, तब तक उसको बहुत ज़्यादा जज किया जाएगा। हर इंसान सवाल उठाता है। और पता है एक चीज़ होती है कि औरतों को ब्लेम कर देना बहुत ही आसान लगता है समाज को, और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये होती है कि ब्लेम करने वाली भी औरतें ही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बारीक सी लाइन है। अब लोग बोलेंगे कि अच्छा तुम नोना बाबू को ब्लेम करती हो। यार जो दिख रहा है उसको हम ब्लेम करते हैं। अब इधर एक बीवी बीमार है, उसको छोड़कर वहां पे उसका जो निठल्ला लल्ला है, सॉरी पति है, वो क्या कर रहा है? वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे में बिल्कुल गिद्दा पा रहा है, हुल्ले हुलारे कर रहा है। तो ऐसी दोस्तियां आपने देखी है कहीं पे? देखी है? चलो वो बंदा अड़ गया होगा, बिल्कुल अड़ गया, साड़ बन गया, घर नहीं जाऊंगा, मैं तो बर्थडे मनाऊंगा। तो यार ये जो बंदी है नोना बाबू हाथी, ये कौन बोला भाई? किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए यार, ऐसे नहीं करते, गंदी बात। हाँ, तो जो नोना बाबू है ना वो उसको धक्के मार के भी तो भेज सकती है कि नहीं तुझे मेरे सर की कसम, मेरे गुर्दे की कसम, मेरे फेफड़े की कसम, तू जा, तू अपनी बीबी के पास जाना। वो नहीं होना। यहाँ पे जो बेस्ट फ्रेंडनी है वो अड़ी हुई है। हाँ ले जाके दिखाओ, ले जाके दिखाओ। मतलब कुछ लोग कह रहे थे, मैं तो इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ कि बंदी गोल्ड डिगर है। अब पता नहीं मुझे यार, मैं ऐसी बातों की कड़ी निंदा करती हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि इसको हमेशा ना अमीर अमीर दोस्त अच्छे लगते हैं, ऐसा कह रहे थे कुछ लोग। ऐसे वैसे कहना नहीं चाहिए यार, एक औरत को क्यों ही कहे, है ना। तो ऐसा है कि पहले वाला भी जो नोना बाबू का बेस्ट फ्रेंड था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच था, और अभी भी नोना बाबू को उसी के नाम से जाना जाता है। नहीं आजकल तो नाम को उसने कुछ और भी कर लिया है, लेकिन खैर उसके नाम से ही जाना जाता है। सर्च करोगे कि फलाने की एक्स तो आ जाएगा नाम, ऐसा है। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है यार कि एक महिला करे तो क्या करे। अब इतना सहने के बाद भी जो पीएस है उसको ही ताने सुनने पड़ते हैं कि वो फेक पीआर करा रही है, तो वो फेक है। सही बात है, फेक लोग ऐसे ही तो होते हैं, बच्चे की वजह से अपनी ज़िंदगी के सुनहरे साल बर्बाद कर दे, अपने ससुराल में आ जाए, और ससुराल वाले सारे ही खराब है ना। मतलब वो सारे बहू का साथ दे रहे, अपने बेटे का साथ नहीं दे रहे। मतलब पूरी फैमिली एक दूसरे से लड़ के बैठी है, पूरी फैमिली को नोना बाबू तोड़ के बैठी है। और नोना बाबू से भी ज़्यादा गलती उसी बैल बुद्धि बजुआ की है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आगे भी कहूँगी, लेकिन यहाँ पे जो जादू वाला जो एंगल कहा था बज्जू की सिस्टर ने, उसको अगर कंसीडर किया जाए भाई तो मैं भी स्पीचलेस, आप भी स्पीचलेस, क्योंकि हम इस बारे में क्या ही कह सकते हैं। पीएस ने पता है बीमार होते हुए ना एक बात कही थी कि बाकी लोगों के लिए तो वो है, जैसे अपने बच्चे के लिए है, अपने ससुराल वालों के लिए है, उनकी तबीयत खराब होती है तो वो केयर करती है, लेकिन यार इसके लिए कौन है? पीएस के लिए कौन है? कोई नहीं। और इसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं भाई लोग कि इसका किसी के साथ ये था वो था। देखो कह देना बड़ा आसान होता है, बहुत ही ईजी होता है कि अगर तुम किसी से जीत नहीं पा रहे हो, उसको नीचे गिराने का इकलौता तरीका है कि उसके कैरेक्टर पे वार करो। लेकिन ये पब्लिक है भाई, सब जानती है, दिखता है। अगर उस बंदी के कैरेक्टर में ही खोट होता तो आराम से चूज करती ना वो रास्ता, बच्चे को भी यहाँ पे छोड़ देती कि लो भाई पालो अपना बच्चा, अपनी लाइफ
शुरू कर सकती थी, वो क्या दिक्कत होती। अभी जो मैंने संस्कार के बेड़ी बनने वाली बात कही वो यही है कि वो चाहते हुए भी, जानते हुए भी समझ इस रिश्ते को मौके पे मौके देना चाहती है, ठीक करना चाहती है, किसी भी सिचुएशन में वो एडजस्ट करना चाहती है यार। और यही तो औरतों को सिखाकर खराब कर दिया जाता है। मैं सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा सहा मत करो। और एक और चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली सीखी है कि भले आपकी शादी है ना किसी देवता तुल्य मनुष्य से भी हो जाए, भले ही आपकी लव मैरिज हो, भले आप उसको एक दशक से जानती हो, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए कम से कम 2 साल 3 साल का समय लो, क्योंकि एक तीसरे जिंदगी को बीच में लाओगे। उसके बाद अगर उसका असली चेहरा आप देख पाओगे तो फिर जो हालत है ना वो शाम छछूंदर वाली हो जाती है, ना निगलत बने ना उगलत, वो वाली हालत हो जाती है कि ना आप साथ में रह पाओगे सुकून से और ना ही छोड़ के जा पाओगे। छोड़ के जाना बहुत ईजी है यार, लेकिन वही लोगों ने ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा है लड़कियों को कि उनसे बच्चों का सोचना, अपना सोचना, सोसाइटी का सोचना, माता पिता का सोचना छूट ही नहीं पाता। वो सोचती रहती हैं, सब कुछ जानते बूझते भी अपने आप को एक दलदल में धंसा लेती हैं। यार पता है वो दिन दूर नहीं है जब लड़कियां है ना शादी वादी करना ही नहीं चाहेंगी। मुझे तो मैंने पहले भी बताया था कि अरेंज मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है, बाकी लव मैरिज के भी ये हाल है, तो उससे बेटर है ना कि शादी वादी करने का ही नहीं भाई साहब। मतलब अगर शादी भी करते हो तो बच्चा करने में ना 3-4 साल का समय लो, क्योंकि साथ में रह के कई लोगों के असली रंग और असली ढंग नजर आते हैं। और आपका एक बार बच्चा हो गया भाई तो फिर आपको बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जेंडर फीमेल है। हाँ जी, सोसाइटी आपको ही त्याग करते हुए देखना चाहती है और इवन आपकी फैमिली वाले भी फिर आपको ही त्याग करते हुए देखना चाहेंगे। तुम सोचो ये जो शादियों का सिस्टम होता है कितना ज्यादा सफोकेशन से भरा हुआ होता है कि एक लड़की अपने सेफ एनवायरनमेंट को छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक बंदे के पीछे पूरी दुनिया अपनी छोड़ देती है और उसके साथ नई दुनिया बसाती है, और उसके बाद उस बंदे का ये हाल है। और तुम सोचो ना यार, लड़की से उम्मीद की जाती है कि वो लड़के का जो घर परिवार है सब संभाल ले, बिल्कुल उसकी फैमिली को स्वीकार कर ले, और लड़कों की ये हाल होते हैं। मतलब अजीब है, सब कुछ ही अजीब है। उसके बाद भी लड़कियों की कंडीशनिंग ऐसी होती है ना, उनकी मेंटालिटी ऐसी बना दी जाती है कि वो इतना कुछ करने के बाद भी ना लड़के को माफ कर यार बैठी होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ लड़का होता है जो कुछ ना होते हुए भी लांछन लगा देता है यार बंदी के ऊपर। इस बंदे ने कैसे मुंह फाड़ के लांछन लगाया था इसके ऊपर। और इसकी जो बेस्ट फ्रेंड नहीं है बजवा की, वो भी हाँ मेरे पास तो प्रूफ है, सबसे बड़ा प्रूफ ही है भाई कि वो बंदा अपनी बीवी की बुराइयां तुम्हारे पास कर रहा है और सो कॉल्ड जो सबूत है वो भी तुम्हें दे रहा है। अब इससे बड़ा सबूत क्या है, किस चीज़ का, दोस्ती का, और क्या। तो ऐसी दोस्ती भगवान किसी दुश्मन के घर में भी किसी की ना करवाएं, क्योंकि ये दोस्ती जो है ना उसने पूरी दुनिया खराब कर दिया है, एक बच्चे की, एक महिला की, इवन उसकी पूरी फैमिली की। लेकिन इस बंदे को कुछ समझ नहीं आया। और पता है क्या, पहले ना मुझे ये बात नॉर्मल सी लगती थी जब कोई कहती थी ना बंदी की, अब मेरी ना लड़कियों से नहीं बनती, मेरी लड़कों के साथ बनती है, लड़कियां तो ऐसी होती हैं वैसी होती, तो मुझे लगता है हाँ यार नॉर्मल सी बात है, इसका अपना एक्सपीरियंस होगा। लेकिन पता है अब मुझे क्या लगता है कि अगर आपकी किसी भी लड़की के साथ नहीं बनती ना, तो इसका मतलब तो यार कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका पाला ही जहरीली लड़कियों से पड़ा हो। लेकिन पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि आप खुद ही जल कुकड़ी हो या फिर इनसिक्योर हो कि आपको ही किसी बंदी की प्रेजेंस ही अच्छी नहीं लगती, आप उसको इतना ज़्यादा परेशान करती हैं कि कोई भी बंदी आपके साथ फ्रेंडशिप रखना ही नहीं चाहती, जैसा कि नोना बाबू के केस में देखा गया है। ये तो यार यारों की यार है भाई, बहुत दिलदार है भाई। इसकी फ्रेंड लिस्ट में हमेशा ही लड़के लड़के और लड़के होते हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन गलत तब हो जाता है जब ये ऑन कैमरा बैठ के अपनी फ्रेंड को बॉडी शेम करती है, उसको नीचा दिखाती है, अपने आप को सुंदर बताती है, उसको दतूड़ी बोलती है। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ऐसी लड़कियां अगर है ना आपके आसपास, तो उससे ना 12 हाथ की दूरी बना के रखो, क्योंकि ऐसी लड़कियां सिर्फ फायदा उठाएंगी, उसके बाद आपको बिल्कुल निचोड़ जाएंगी और फिर खुद ही प्रताड़ित होने का नारा लगाएंगी। चलो जी, तो आज की बकैती बस यहीं तक थी। आप लोग इस पूरे स्यापे के बारे में क्या सोचते हो यार? मतलब इतना बड़ा बेशरम आदमी मैं देखना नहीं चाहती भाई, दूसरा देखना ही नहीं चाहती। एक देख लिया काफ़ी है। और बाकी जो लोग आने वाले हैं और ये चिल्लाने वाले हैं कि तुम पीआर हो, तुम पीआर हो, तो उसको मैं कहूँगी चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसे लोग खुद ही पीआर होंगे भाई, और इसलिए दूसरों को कहते हैं। मुझे बस पीएस से प्रेम छे और यहाँ पे कोई नहीं पीआर वाला गेम छे। चलो जी, यही कहना था, अब जाती हूँ मैं।